और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दुनिया का एकमात्र पूर्व हिंदू राष्ट्र नेपाल आज सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहां पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने और धार्मिक झंडों को लेकर भड़के मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर पथराव कर दिया, जिसके बाद ऐसा हिंसक टकराव हुआ कि आज नेपाल के कई जिलों में सेना मार्च कर रही है। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, दर्जनों लोग घायल हैं। और इसी बीच नेपाल सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा और मदरसे की जांच के आदेश दिए। आग की लपटों में घिरी इमारतें, सड़कों पर जलते टायर, भीड़ का मशाल जुलूस, सड़कों पर गूंजते धार्मिक नारे, सुरक्षा बलों से झड़प, हिंसा की आग में जलता नेपाल। भारत का पड़ोसी देश नेपाल आज धार्मिक हिंसा की आग में जल उठा है। ये वो नेपाल है जिसकी पहचान कभी पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र की थी, लेकिन आज उसी नेपाल में डेमोग्राफी इस कदर बदल चुकी है कि भोले के भक्तों को कांवड़ यात्रा निकालने के दौरान डीजे पर संगीत बजाना भारी पड़ गया। नेपाल में इस धार्मिक हिंसा की शुरुआत 26 जुलाई को हुई। सुनसरी जिले के देवागंज इलाके से हिंदू पक्ष कांवड़ यात्रा निकाले जाने के दौरान संगीत बजा रहा था। मुस्लिम पक्ष ने डीजे बजाने का कड़ा विरोध किया, इसी पर विवाद हो गया। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के धार्मिक झंडों को भी जबरन हटा दिया और देखते ही देखते बहस हिंसक झड़प में बदली, फिर पथराव हो गया और इसके बाद पत्थरबाजी के वीडियो को भड़काऊ दावे के साथ, नफरती बयानों के साथ इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो सांप्रदायिक तनाव सुनसरी के एक छोटे से कस्बे में शुरू हुआ था, उसने मधेश और कोशी प्रांत के 4 बाकी जिले सिराहा, धनुषा, सप्तरी और परसा को भी अपनी जद में लिया। 2 समुदायों के बीच अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि उपद्रवियों ने एक दूसरे की संपत्तियों, दुकानों और धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस सांप्रदायिक उन्माद को रोकने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों ने मोर्चा संभाला तो हिंसक भीड़ उनसे भी भिड़ गई। इसके बाद पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और इसके बाद भी जब भीड़ ने रुकने का नाम नहीं लिया तो पुलिस को गोलीबारी भी करनी पड़ी। पुलिस की इसी फायरिंग और धार्मिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मधेश और कोशी प्रांत के 5 जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। सुनसरी, सिराहा, धनुषा, सप्तरी और परसा में कर्फ्यू लागू है। पुलिस की फायरिंग में गोली लगने से ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता की मौत हो गई। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इसको देखते हुए आसपास के पुलिस थानों और आर्म्ड पुलिस फोर्स की अतिरिक्त टीमों को बुलाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काठमांडू में सर्वदलीय बैठक बुलाई। तनाव कम करने के लिए लोगों से अफवाहें, गलत जानकारी या नफरत फैलाने वाली बातें न प्रसारित करने की अपील की गई। इस बीच नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने सुनसरी जिले का दौरा किया। घटना में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। वहीं कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तनाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। साथ ही हेलीकॉप्टर से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। सुनसरी से लेकर परसा तक की सीमावर्ती पट्टियों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू है। जिन बाजारों में कभी दोनों समुदायों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार करते थे, आज वहां केवल सेना के बख्तरबंद वाहनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह ठप कर दिया गया ताकि डिजिटल माध्यमों से नफरत की कोई और खेप समाज में न घोली जा सके। सदियों से सहअस्तित्व की मिसाल रहे इन शहरों को आज अपनों से ही बचाने के लिए सेना के पहरे की जरूरत आन पड़ी है। नेपाल का हिस्सा सीधे भारत के बिहार राज्य की सीमा से जुड़ता है, जहां दोनों देशों के लोगों के बीच रोटी बेटी और गहरे सांस्कृतिक संबंध है। यही वजह है कि सीमा पार फैले सांप्रदायिक तनाव का असर भारत पर ना पड़े, इसके लिए भारतीय सुरक्षा बल भी सीमा पर मुस्तैद हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।